अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है, कैसे करेंगे? मान लीजिए फ्रेंड्स एक सितार बजाया जा रहा है, ठीक है? और वहीं पर एक बांसुरी बज रहा है, तो आप जो है ना बिना देखे जो है आप जो है दोनों में अंतर बता देंगे कि किसका ध्वनि का, ये बांसुरी का ध्वनि का है या फिर ये सितार का ध्वनि है। तो जो अंतर को आप पता कर दे, जो उसका मतलब उसका कौन-सा मतलब कारण होता है, ठीक है? चलिए बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या है? चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका केवल ध्वनि गुणवत्ता होता है। क्या होता है फ्रेंड? ध्वनि गुणवत्ता। ध्वनि की गुणवत्ता से आप पता करेंगे ना कि ये सितार का ये साउंड है, कि ये आपका बांसुरी का साउंड है। तो उसका किससे पता करेंगे आप? ध्वनि गुणवत्ता से पता करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यदि 2 व्यक्ति जो है ना चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हो तब क्या होगा? कमेंट करिए तो। मान लीजिए ना यहाँ पे थोड़ा-सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यदि 2 व्यक्ति जो है ना चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तब क्या होगा जी? सतह से कमेंट करिए तो आंसर। यदि 2 व्यक्ति चाँद की सतह पर बात कर रहे हैं, तब क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड्स वो जो है ना एक-दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, ठीक है जी? वे एक-दूसरे की आवाज़ नहीं 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 सुन पाएँगे। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? 27 का डी आपका सही जवाब है। इसके बाद जो क्लास होगा आप सभी का फ्रेंड्स 7 बजे होगा जीके जीएस 7 बजे फ्रेंड्स आप सभी के लिए जीके और जीएस का क्लास होता है, तो जीके जीएस में जुड़ जाना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर है। 20 डिग्री तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ग्रेनाइट में, वायु में, जल में या फिर लोहा में? 28 का बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है जी, कमेंट करिए तो। इसका आंसर जिसके पास थोड़ा कॉमन सेंस होगा लगाएँगे ना तो वो आंसर दे सकते हैं कि ध्वनि का चाल अधिकतम किस में होता है? बता दिए थे, आज ही बताएँ जी कि धातु में जो है ना या फिर ठोस पदार्थ में जो है ना सबसे ज़्यादा चाल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्या बोले थे आप सभी को कि ध्वनि का जो चाल होता है ना वो देखिए वायु में तो कम होगा जी तो इसको कट करिए। जल में भी कम है क्योंकि वो ठोस नहीं है जी कट करिए। अब बताइए तो? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का लोहा हो जाएगा, लोहा में चाल ज़्यादा होता है। ध्वनि का चाल लोहा में ज़्यादा होता है फ्रेंड्स 28 का यहाँ पे डी हो गया, बी नहीं होगा जी गलत हो गया आप सभी से। ठीक है? ध्वनि का जो चाल होता है ना वो ठोस में ज़्यादा होता है। अगला ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ठीक है? वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? अच्छे से लिख लीजिए इसको। सेम टू सेम जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है जी? वायु में जो है ना ध्वनि का चाल कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स ये कहीं-कहीं पता है जी कितना लिखा रहता है? 332 लिखा रहेगा। 332 मीटर पर सेकंड कहीं-कहीं लिखा रहता है, ठीक है? तो ये 332 तो नहीं दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 330 दिया गया तो इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है? 332 मीटर पर सेकंड ऐसे होता है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों को के बारे में इस निम्न कथनों में से कौन टकरा कर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस आने को दर्शाता है जी? कमेंट करिए तो ध्वनि का अपवर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, फिर क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, इसमें से कौन सा कथन जो है ना वो टकरा कर पुनः अपने पहले माध्यम में आने को क्या दर्शाता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए ध्वनि जो टकरा कर वापस आ गया, ध्वनि जो है टकरा कर वापस आ गया, तो इसको क्या कहेंगे जी बताइए? इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको क्या कहते हैं जी पता है क्या कहते हैं? इसको ध्वनि का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का प्रवर्तन कहते हैं। अगर टकरा कर वापस आ रहा है तो वहाँ पे प्रवर्तन होता है, ठीक है? टकरा कर वापस आ गया तो वहाँ पे प्रवर्तन होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 नंबर। स्पष्ट सुनने के लिए जो है ना स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक ताल व ध्वनि के स्रोता के बीच कितना दूरी होना चाहिए जी? ठीक है? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है? प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है जी? इको, इको जानते हैं ना? जैसे हेलो, 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 ये वाला क्या हो गया? ये वाला इसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है? तो ये सुनने के लिए जो है ना कम से कम आपको जो है कितना दूरी होना चाहिए? 20 मीटर, 30 मीटर, अपवर्तन नहीं होगा अनुपम, गलत हो गया, परावर्तन कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो कितना दूरी होना चाहिए फ्रेंड्स? कम से कम दूरी होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। कितना फ्रेंड्स? 17 मीटर अभी आपका यहाँ पे हो जाएगा, 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है? 31 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर आधारित होता है? परावर्तन पर होता है, अपवर्तन पर होता है या फिर किस पर होता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बताइए तो 32 का आंसर। स्टेथोस्कोप जो होता है जी, या किस पर होता है फ्रेंड्स आधारित किस पर होता है जी? ये आपका प्रवर्तन पर होता है, प्रवर्तन पर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रडार की कार्यप्रणाली की किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रडार की कार्यप्रणाली जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही टफ है। बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए, आंसर यहाँ पे क्या था ना जी, क्वेश्चन क्या था कि रडार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी परिवर्तन हो जाएगा, रेडियो तरंगों का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पे परिवर्तन पे काम करता है जी। रडार जो होता है, रडार जो होता है वो परिवर्तन पे काम करता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इसको इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताइए तो 35 का आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। अब खत्म होने वाला, ठीक है। 10 क्वेश्चन से कम ही होगा, 10 क्वेश्चन से भी कम होगा, उसको पढ़ लीजिए। अब खत्म हो जाएगा क्लास, ठीक है। अब क्लास खत्म हो जाएगा, 10 क्वेश्चन और होगा। चलिए, तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, आवृत्ति में, किसमें जी? तो आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताइए तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 35 का सी यहाँ पे सही जवाब है। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं जी, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग क्या होता है? बताइए 36 का आंसर। डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग इसमें से क्या-क्या है जी? चलिए कमेंट करिए तो। पहला दिया गया यहाँ पे कि वायुयान के वेग तथा स्थिति का पता लगाने के लिए, ये भी फ्रेंड सही है जी। इसमें जो है ना डॉपलर प्रभाव का प्रयोग होता है, ये सही हो गया। पनडुब्बियों का वेग पता करने के लिए, ये भी सही है जी यहाँ पे, ठीक है। आकाशगंगा में जो है ना, आकाशगंगाओं की गति का अनुमान लगाने के लिए फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे सही दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही जवाब है। 36 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जाली दस्तावेजों का पता जो है ना, जाली दस्तावेजों का पता जो है किससे लगाया जाता है जी? बताइए तो। अवरक्त किरणों द्वारा, बीटा किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा, या फिर किससे पता लगाते हैं? जाली दस्तावेजों का पता किससे लगाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन बताइए। जाली दस्तावेजों का पता किससे लगाते हैं जी? हम्म, जाली दस्तावेजों का पता लगाते हैं हम लोग पराबैंगनी किरण से। किससे? पराबैंगनी किरणों से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी डी आ गया बहुत अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि का जो तरत्व होता है ना, ध्वनि का तरत्व किस पर डिपेंड करता है? ध्वनि का तरत्व जो है ना किस पर निर्भर करता है? प्रबलता पर, तरंगदैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, या फिर कोई नहीं? ध्वनि का फ्रेंड जो तरत्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए, ध्वनि का जो तरत्व होता है जो वो किस पर यहाँ पे निर्भर करता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा जी? ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर, ठीक है। इसका जो तरत्व जो होता है फ्रेंड्स डिपेंड करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेलगाड़ी में जब जो है ना, रेलगाड़ी में जब स्टेशन तक पहुंचती है तो वह अपने स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बड़ी हुई लगती है। फ्रेंड्स इसका कारण क्या होता है बताइए? रेलगाड़ी जब जो है ना स्टेशन पर आती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बड़ी हुई लगती है जी। ऐसा क्यों होता है जी? डॉपलर प्रभाव से होता है, अपवर्तन से होता है, प्रवर्तन से, या फिर कैसे होता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए आप लोग जो ना स्टेशन में बैठे हैं, उधर से रेलगाड़ी आ गया, जब वो फ्रेंड्स हॉर्न बजाता है तो आपको ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों लगता है बताइए? यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। क्या जी? डॉपलर प्रभाव इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो गया, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। जब हम जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम उसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? बताइए तो। चलिए, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग को कोई साउंड सुनाई दिया, तो हम लोग जो है ना ये साउंड कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ, उसका हम लोग पता लगा सकते हैं, स्रोत का पता लगा सकते हैं। ये कैसे होता है जी? ये ध्वनि की तीव्रता से होता है। कैसे होता है? ये ध्वनि की तीव्रता से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये ध्वनि की तीव्रता से होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? बताइए। इसकी आवृत्ति से, इसकी आयाम से, इसकी चाल से, या फिर इसकी तरत्व से? ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? बताइए तो। ध्वनि की जो प्रबलता होता है जी, ये संबंधित तो आपका इसके आयाम से होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? इसके आयाम से होता है, ठीक है। प्रबलता किससे होता है? आयाम से होता है। एग्जाम में जो है ना ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो गलत मत करिएगा, ठीक है। एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होता है फ्रेंड्स, इसके आयाम से जो है ना संबंधित होता है। अगला, एमआरआई मशीन में जो है ना, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होता है? एक्स किरण का होता है, प्रस्रव तरंग का होता है, चुंबकीय तरंग का होता है, ध्वनि तरंग का होता है। तो एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होता है? बताइए।
एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होता है जी? तो एमआरआई मशीन में फ्रेंड्स ये किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। किसका होता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। आप सभी का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक ना? आप सभी का सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? बताइए तो, ठीक है? 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और होगा, नहीं 5 नहीं और कम ही। 4 क्वेश्चन और है जी, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? तो किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है जी, बताइए तो? रेडियो तरंग यहाँ पे हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी? 43 का डी हो जाएगा। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति अति क्षमता बढ़ती जाती है। ऐसा घटना किस कारण से होता है? तो पास आती हुई रेलगाड़ी की आवृत्ति जो है बढ़ती हुई प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है जी? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। आप लोग मान लीजिए स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो ट्रेन जब आता है ना, तो उसका सीटी जो तो ज़्यादा लगता है आपको, उसका आवृत्ति बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? डॉपलर प्रभाव, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी यहाँ पे सही जवाब है। अनुपम का यहाँ पे सही जवाब हो गया, ठीक है? इसके बाद जो क्लास होगा फ्रेंड्स, आप सभी के लिए क्लास पता है कितने बजे होगा? आज शाम 7 बजे होगा फ्रेंड्स, 7 बजे आप सभी को जुड़ जाना, ठीक है? चलिए, तो 20 हर्ट्ज से जो है ना 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति क्या कहलाती है, बताइए तो? चलिए 45 का सही जवाब क्या है जी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? आज क्लास में हम 2 बार बताएँ, ठीक है? कि अपसर्व किसे कहते हैं? जब जो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, तब क्या कहते हैं? इसको अपसर्व कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि आवृत्ति जो है ना 20 से लेकर फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जब इसको क्या कहेंगे जी, बताइए तो? 45 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी यहाँ पे आ रहा है। बी यहाँ पे आंसर आ रहा है सबका। सब लोग का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है और सबका यहाँ पे गलत है। सबका यहाँ पे बी आंसर है और सबका गलत है। फ्रेंड्स देखिए, पता क्या होता है? जब आवृत्ति जो है ना 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है, तब फ्रेंड्स आपको इसको बोलते हैं श्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य कहते हैं जी। श्रव्य मतलब क्या होता है? श्रव्य मतलब आप सुन सकते हैं। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं, ठीक है?